पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दीक्षा समारोह से पहले मुमुक्षु श्रीमती कंचन कोचर और मुमुक्षु क्षमा बोत्रा का निकाला गया वर्षीदान वरघोड़ा। रेलवे ने किया जिले वासियों को निराश, चांदापोर ट्रेन हुई स्थगित, रीवा इतवारी को मिली हरी झंडी। विधि महाविद्यालय के लिए शासन ने आवंटित की डोंगरिया में 10 एकड़ जमीन, अलग साइंस कॉलेज की उठी मांग। नगर पालिका चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षक, कार्यकर्ताओं से की 1-to-1 चर्चा। जिला पुलिस बल के 6 पुलिसकर्मी अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से हुए सम्मानित। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई सीआरपीएफ के जवान की मौत, भरवेली कैंप में तैनात था हरियाणा निवासी जवान। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन को रेलवे बोर्ड की ओर से अप्रूवल मिलने के बाद रविवार को जबलपुर चांदापोर्ट और रीवा इतवारी स्पेशल ट्रेन 21 फरवरी से शुरू होना था। 20 फरवरी की देर रात रेलवे के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार रीवा इतवारी ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दी गई। वहीं दूसरी ओर जबलपुर से चांदापोर्ट ट्रेन अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। निश्चित ही यह खबर जिले वासियों के लिए निराश करने वाली है, क्योंकि एक साथ 2 ट्रेनों का लाभ मिलने से जिले वासियों को बहुत अधिक सुविधा मिलती। जबलपुर से चांदापोर्ट ट्रेन का स्टॉपेज बालाघाट दिया गया था। वहीं दूसरी ओर रीवा इतवारी ट्रेन का स्टॉपेज के लिए सांसद के द्वारा पत्र लिखे जाने की जानकारी स्वयं सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने दी थी। रीवा इतवारी ट्रेन को रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। जबलपुर से चांदापोर्ट ट्रेन स्थगित किए जाने की जानकारी रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रबंधक HL कुशवाहा के द्वारा मीडिया से साझा की गई है। बालाघाट जिले में बरसों से उठती आ रही विधि लॉ संकाय महाविद्यालय की मांग लगता है कि बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित डोंगरिया गांव में 10 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई। निश्चित ही इस मांग के पूरी होने के बाद लॉ LLB की पढ़ाई कर रहे विधिक सेवा में जाने की इच्छा रखने वाले जिले के छात्रों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के द्वारा आगामी दिनों में विधि लॉ महाविद्यालय निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी भेजी जाएगी। इसके आधार पर प्रदेश स्तर से एस्टीमेट तैयार कर बजट आवंटित करने के बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। ये भूमि जो है ग्राम डोंगरिया में आवंटित की गई है और 10 एकड़ भूमि इस विधि महाविद्यालय के निर्माण के लिए की गई है। ये अभी तो इसके लिए सरकार को आवंटन के लिए लिखा जाएगा। किसी प्रकार का आवंटन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। आवंटन प्राप्त होने के बाद में इसके टेंडरिंग की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के द्वारा बीते समय पूर्व ही अलग से साइंस कॉलेज की मांग की जा चुकी है, जिसको प्रदेश शासन के नुमाइंदों के द्वारा भी हरी झंडी देते हुए छात्रों की सुविधा के अनुसार उसे उचित बताते हुए मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। साइंस अलग से पृथक महाविद्यालय होना चाहिए, इसकी मांग बच्चों के द्वारा भी की जाती रही है और माननीय मंत्री जी को भी इस महाविद्यालय के द्वारा जानकारी में लाया गया है कि बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसलिए पृथक से एक अलग साइंस कॉलेज होना चाहिए। नहीं, ये विधि महाविद्यालय के लिए शासन की योजना थी कि हर जिले में एक विधि महाविद्यालय पृथक से होना चाहिए। इसी की परिप्रेक्ष्य में जमीन की मांग की गई थी। वर्ष 2020 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा के लिए अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें बालाघाट जिला पुलिस बल के 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। जिला पुलिस बल के जिन पुलिसकर्मियों को यह पदक मिल रहे हैं उनमें अति उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजे जाने वाले पुलिसकर्मियों में प्रधान आरक्षक शोभेंद्र कुमार डहरवाल, प्रधान आरक्षक केशव सिंह मशकोले, प्रधान आरक्षक केशव माने सम्मानित होंगे। इसी तरह उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित होने वाले में
धनराज सिंह उइके, ज्ञानीराम बाहे और कविता मुर्के शामिल है। यह पदक कर्तव्यनिष्ठ होकर उत्कृष्ट कार्य करने पर शासन के द्वारा दिया जाएगा। इस दौरान उनके बीते कई वर्षों की सेवा और इसके दौरान किए गए कार्य के आधार पर दिया जा रहा है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत जाम के बाजार चौक स्थित सभा मंच में छूलो आसमान किसने रोका है एवं अखिल भारतीय लोधा लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई लालबरा के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लालबरा क्षेत्र के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले सर्व समाज के छात्र छात्राओं तथा इस वर्ष शासकीय सेवाओं में चयनित अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के हस्ते कक्षा 10वीं के प्रतिभावान 50 व कक्षा 12वीं के 12 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। वहीं शासकीय सेवा में चयनित बरघाट सीएमओ कुमारी कामिनी लीलारे, CISF में दक्षेश लीलारे, गुलशन बालेश्वर, चिरंजीव बिशेन व डाक विभाग में सौम्य चूरे का चयन होने पर स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिसके पश्चात करियर गाइडेंस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को GST भोपाल एडिशनल कमिश्नर लोकेश लीलारे व लालबरा थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के द्वारा लक्ष्य बनाकर मेहनत व लगन से पढ़ाई करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिले के रुपजा थाने के डोरा पुलिस चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेहरा नाला से एक वृद्धा की लाश बरामद की गई, जिसकी पहचान फेकनबाई बिसेन 60 वर्ष ग्राम सिंघई निवासी के नाम से की गई। महिला के विषय में जानकारी मिल रही है कि पति की मृत्यु के बाद विचलित होने पर घूमते रहती थी। इस वृद्धा की नाला में डूबने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई। CRPF कैंप भरवेली में पदस्थ एक जवान की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक जवान अजय पिता जयपाल नागर 41 वर्ष हरियाणा निवासी बताया गया है, जिसकी मौत किस वजह से हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार CRPF कैंप भरवेली में तैनात जवान अजय नागर हवालदार के पद पर पदस्थ था। 20 फरवरी की रात्रि कैंप में खाना खाने के बाद अजय नागर की अचानक तबीयत खराब हो गई, जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। रात्रि 12 बजे अजय नागर को भरवेली कैंप से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। 21 फरवरी को अजय नागर की हालत में सुधार नहीं होने पर उसे बेहतर उपचार हेतु गोंदिया रेफर किया गया था। गोंदिया के KTS अस्पताल ले जाकर उसे भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान अजय नागर की मौत हो गई। CRPF के अधिकारियों की उपस्थिति में अजय नागर की लाश का पोस्टमार्टम गोंदिया में ही किया गया, जहां से उसकी लाश उसके पैतृक गांव भिजवा दी गई। हवलदार अजय नागर की मौत किस वजह से हुई है यह स्पष्ट नहीं हो पाए। कोरोना संक्रमण को लेकर देश में वैक्सीन इजाद किए जाने के बाद लोगों में इस बीमारी को लेकर खौफ लगभग खत्म होता जा रहा है। हालांकि शासन स्तर पर गाइडलाइन जारी करते हुए आमजन को कोविड-19 को लेकर हिदायत बरतने की सलाह दी जा रही है। यदि शहर के हालातों पर गौर करें तो कोरोना पीड़ितों की संख्या कम होने के साथ ही लोगों ने यह मान लिया कि अब कोरोना का कहर खत्म हो गया है। लेकिन जिले से सटे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना का नया स्ट्रेन सक्रिय होने के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने की जानकारी आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना बीमारी को लेकर लोग सावधानी नहीं बरत रहे। एक और मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग का चलन बढ़ा है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की ना के बराबर हो रहा है। इस संदर्भ में पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा शहर के प्रबुद्ध जनों से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के आने के बाद कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी आई है। लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों में कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी तो नहीं आ रही है। मास्क लोगों ने बिल्कुल टोटल बंद कर दिया, लगाना बंद कर दिया, और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जो दूरी है वो भी ख़त्म कर दी है लोगों ने। इस टाइप के पूरा डर ख़त्म हो गया है, और डर ख़त्म होने के कारण क्या है, लोग बिल्कुल मास्क लगाना बंद कर दिए। वो ये है कि प्रशासन को मतलब उसमें सावधानी रखवाना पड़ेगी। जब शासन मतलब जनता की उसमें थोड़ा सा कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, जब भी इसमें सावधानी होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। भावना ये है कि वैक्सीन निकल गया है, तो वैक्सीन निकलने से उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन निकलने से कोरोना ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो कोरोना आम आदमी को तो इंजेक्शन लगा ही नहीं, वैक्सीन लगा ही नहीं है मतलब, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से आने से अब कोरोना ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ये दो चीज़ें तो अभी। वहीं इस संदर्भ में दवा दुकान के संचालकों से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर मास्क की बिक्री पहले की तुलना में अब लगभग खत्म सी हो गई है, और कोविड वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना के प्रति बेफिक्र हो गए हैं।
लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों में कोरोना के नए प्रकरण आ रहे हैं, उससे आम जन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, कंपेरेटिवली पहले से सैनिटाइजर और मास्क में मैं समझता हूँ 70% की गिरावट है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो भय था कोरोना के प्रति, वो काफ़ी कुछ लिमिट में कम हुआ है। बोल सकते कि वैक्सीन आने से भी लोग शायद भयभीत नहीं है। मास्क और सैनिटाइज़र ऑलमोस्ट लोगों ने लगाना बंद ही कर दिया, आप बोल सकते हैं, तो कुछ बुरा नहीं। बिक्री की बात करें तो 70% जैसे मैंने आपको बताया, सैनिटाइज़र में भी और मास्क, इवन गेट टुगेदर होता है वहाँ पे भी आपको कोई मास्क लगाते आज नहीं दिखेगा, या किसी फंक्शन में या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में भी आपको बिना मास्क के ही लोग आजकल या परसों की बात करें तो महाराष्ट्र में फिर से कोविड-19 का असर देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि कुछ जगहों पे लॉकडाउन भी शायद लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू है, अमरावती, यवतमाल और नागपुर, मेरे ख्याल में मंडे तक लॉकडाउन किया। तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि कोविड-19 चला गया है या दोबारा नहीं आएगा। मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए, प्रिकॉशन पूरी लेना चाहिए, क्योंकि अभी नए स्ट्रेन का जो कोरोना आया, जो ब्रिटेन से आया है या बाकी जगहों से आया है, ये काफ़ी प्रभावकारी है। पहले की जो स्ट्रेन थी वो इजीली रिकवर हो जाती थी बाकी से, लेकिन अभी का जो स्ट्रेन है ये बहुत ही हानिकारक है। इट मीन्स इसको कंट्रोल करना, ये आपके इम्यून सिस्टम, आपको एंटीबॉडीज़ को भी ये नष्ट कर देता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग भी जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं इस संदर्भ में जिला प्रशासन से भी चर्चा की जाएगी। लालबरा मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी मार्ग पर बंजारी घाटी में 21 फरवरी को शाम लगभग 6 बजे अज्ञात ट्रक के चालक ने एक कार को सामने से टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में पीपरझरी हट्टा निवासी 28 वर्षीय महिला श्रीमती निधि पति पीयूष बिसेन घायल हो गई, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जहां घायल महिला का प्राथमिक उपचार किया गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि पीपरझरी हट्टा निवासी पीयूष बिसेन अपने परिवार के साथ कार में सिवनी से बालाघाट आ रहे थे। उसी दौरान कंजई बंजारी घाटी में लालबरा से सिवनी की ओर जा रहे ट्रक के चालक ने सामने से कार को टक्कर मारकर फरार हो गया। परसवाड़ा पुलिस ने ग्राम नाटा के निमटोला में 65 वर्षीय वृद्धा तीतोबाई मरावी की जहर देकर हत्या करने के आरोप में उसकी बहू सूर्य का पति शुक्राम मरावी 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। 1.5 वर्ष पहले हुई इस घटना का खुलासा हाल ही में FSL सागर से आई रिपोर्ट में हुआ था। सूर्य का भाई ने अपनी सास तीतोबाई की हत्या करने उसे खाने में जहर दिया था। गिरफ्तार इस महिला को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर 2019 को 9 बजे सूर्यका मरावी ने खाना बनाकर अपनी सास तीतोबाई को खाना खाने के लिए दिया था। खाना खाने के बाद तीतोबाई की हालत बिगड़ गई थी, जिसकी जिला अस्पताल में बालाघाट में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। माया की चकाचौंध से प्रभावित होकर सांसारिक भोग विलास के प्रति आकर्षित होना बहुत सामान्य बात है। ज्यादातर लोग ऐसी ही जिंदगी जीने के सपने पालते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब कोई संपन्न व्यक्ति इस दुनियावी भोग विलास के जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वैराग्य को अपनाता है। 21 फरवरी की सुबह 7:30 बजे मुमुक्षु श्रीमती कंचन कोचर और मुमुक्षु क्षमा बोथरा के दीक्षा दिवस के पूर्व कृषि उपज मंडी इतवारीगंज से वर्षीदान वरघोड़ा निकाला गया। बग्गी में बैठा कर पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। घोड़े और बैंडबाजों के साथ निकाले गए जुलूस में लोग नृत्य करते हुए चल रहे थे। जुलूस में बैंडबाजों पर श्रद्धालु गाते बजाते भी चल रहे थे। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग भी वहां शामिल हुए थे। पूरे जुलूस का जगह जगह तोरण द्वार बनाकर स्वागत किया जा रहा था। जुलूस में इतने श्रद्धालु उमड़े थे कि महज 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे लग गए। शहर में दीक्षा महोत्सव को लेकर मुमुक्षु श्रीमती कंचन कोचर, मुमुक्षु क्षमा बोथरा ने रविवार को वर्षीदान वरघोड़े में दोनों हाथों से दान लुटाया। मुमुक्षु श्रीमती कंचन कोचर और मुमुक्षु क्षमा बोथरा का वर्षीदान वरघोड़ा परम पूज्य श्री जीन उदय सागर सुरेश्वर जी मारा साहब
छत्तीसगढ़ विभूषण आचार्य भगवंत परम पूज्य श्री जीन महोदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब सहित आदि साधु साधुओं के सानिध्य में निकाला गया। 6 दिवसीय दीक्षा महोत्सव 21 फरवरी को मुमुक्षु श्रीमती कंचन कोचर और मुमुक्षु क्षमा बोथरा का वरघोड़ा इतवारीगंज से होते हुए सुभाष चौक, राजघाट चौक होते हुए कालीपुतली चौक के रास्ते अंबेडकर चौक स्थित उत्कृष्ट स्कूल पहुंचा। इसमें भी बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इसी कड़ी में दोनों ही मुमुक्षु को 22 फरवरी को गुरुजनों के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लगता है सबको कि कठिन है, पर ये बिल्कुल जब इसको हम लोग ने 3 साल पहले जब मैंने इसको स्वीकारने की घर से आज्ञा मांगी थी और उसमें मैंने जो परीक्षा 3 साल में ली, जो मुझे परीक्षा में मार साहब लोग ने जो ट्रेनिंग दिए और जो घर वालों ने भी जो भी परीक्षा ली मेरी, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल लाइफ है। कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा घर वालों के साथ अंतिम दिन है और कल मुझे जो वेश मिलने जा रहा है उससे मैं ये जो आज मेरा अपने जो ड्रेसअप देख रहे हैं उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और सिंपल लाइफ जो होनी चाहिए वो मुझे कल से जीना है उस जीवन में। जब मुझे महाराज साहब ने 2017 का जब चातुर्मास हुआ उस टाइम मुझे जब नरक गति का वर्णन बताया गया तब मुझे वास्तविक सुख का कि सुख क्या होता है और मैं जिस सुख में जी रही थी वो सुख नहीं था, वो हमारे लिए दुखों का कारण बन रहा था और जो अब मैं कल जीने जाऊंगी वो मेरे लिए सुख का वो मेरे लिए सच्चा परमानेंट सुख है। मेरी पढ़ाई बीकॉम फाइनल। मेरा सभी से यही संदेश है सभी को कि पढ़ाई तो वो करते हैं बट व्यवहारिक शिक्षा जो है वो एक लिमिट तक के करे, उससे धार्मिक शिक्षा अपनी भंग ना हो, उतनी ही पढ़ाई करे। और जैसे कि कल साधु जी भगवान ने प्रवचन में बताया था कि आज के उसमें पेरेंट्स लोगों का और बच्चों का जो चल रहा है कि जॉब करना है, उसके लिए हम अच्छी से अच्छी जॉब मिले, अच्छे से अच्छा पैकेज मिले, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। ये उद्देश्य रखकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ये निर्णय गलत है और आप अपनी धार्मिक शिक्षा को भी उतना ही महत्व दें जितनी आप अपनी व्यवहारिक शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। दीक्षा समारोह से पहले मुमुक्षु श्रीमती कंचन कोचर और मुमुक्षु क्षमा बोत्रा का निकाला गया वर्षीदान वरघोड़ा। रेलवे ने किया जिले वासियों को निराश, चांदापोट ट्रेन हुई स्थगित, रीवा इतवारी को मिली हरी झंडी। विधि महाविद्यालय के लिए शासन ने आवंटित की डोंगरिया में 10 एकड़ जमीन, अलग साइंस कॉलेज की उठी मांग। नगर पालिका चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षक, कार्यकर्ताओं से की 1-to-1 चर्चा। जिला पुलिस बल के 6 पुलिसकर्मी अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से हुए सम्मानित। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई सीआरपीएफ के जवान की मौत, भरवेली कैंप में तैनात था हरियाणा निवासी जवान। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप देखते रहिए पद्मेश 24/7। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।